कि मैथ्स में 95% मार्क्स कैसे लेकर आए, क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो आप वो सब्जेक्ट्स चूज करें जो एक्चुअली आपको इजी लगते हैं कि आपका इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट्स में है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल MGI एजुकेशन मैथ्स 99। और आज हम ऐसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सबकी डीप डाउन विश होती है, स्पेशली स्टूडेंट्स की जो एक बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, कि हमें मैथ्स में ना, स्पेशली मैथ्स की बात करते हैं क्योंकि ये मैथ्स का चैनल है, कि मैथ्स में 95% मार्क्स कैसे लेकर आए। मुझे फुल मार्क्स चाहिए, मुझे 98 चाहिए, मुझे 99 चाहिए। स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ डिजायर्स, राइट, कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बट एग्जैक्टली पढ़े कैसे, क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, एग्जैक्टली क्या हमें करना चाहिए जिससे हमारे इतने मार्क्स आ सके, हम उस बारे में बात करते हैं। पहले ना NIOS के सिस्टम को समझते हैं। वो जितने भी NIOS के स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक एडवांटेज है। उन्हें रेगुलर स्कूल नहीं जाना है, उन्हें अटेंडेंस का कोई हेडेक नहीं है, उन्हें असाइनमेंट्स का, प्रैक्टिकल्स की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। अक्सर क्या होता है, जब हम रेगुलर स्कूल नहीं जा रहे होते हैं तो हमारा जो वो होता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, हमारा जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, वो चला जाता है, वो खो जाता है, एक सिस्टम टूट जाता है। तो NIOS के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिसिप्लिन होना। दूसरा, चूज सब्जेक्ट्स वाइजली बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। अब आप लोगों के पास ये भी चॉइसेस है कि आप सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, तो आप वो सब्जेक्ट्स चूज करें जो एक्चुअली आपको इजी लगते हैं, कि आपका इंटरेस्ट उन सब्जेक्ट्स में है। उन सब्जेक्ट्स को अच्छे से चूज करें, वाइजली चूज करें। दैट इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज स्टेप जब आप सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं। थर्ड, नो द मार्क स्ट्रक्चर, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल एंड प्लस TMA। आपको ना तीनों चीजों को समझना पड़ेगा कि थ्योरी एग्जैक्टली क्या है, आपके प्रैक्टिकल एग्जैक्टली क्या है, और आपके एग्जैक्टली TMA क्या है। इन तीनों चीजों को आपको समझना पड़ेगा, इनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, इनकी मार्किंग स्कीम्स को समझना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड बेटर। यूज ऑफिशियल NOI स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी बुक्स और जो भी मटेरियल्स आपको प्रोवाइडेड है, आप वही यूज करें, एक्स्ट्रा चीजों पर ना ध्यान दें, उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस करें और उन्हीं को अच्छे से पढ़ें। ये मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को, क्योंकि देखो, मेहनत सब कर लेते हैं बट एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आप पढ़ क्या रहे हो, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। तो इट इज वेरी स्मार्ट ऑफ यू टू चूज सब्जेक्ट्स वाइजली। भाई वही लो ना जो हम पढ़ सकते हैं। तो ये वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा। दूसरा, प्लान योर स्टडी स्मार्टली। सी, आई एम समवन हु पर्सनली बिलीव्स इन स्मार्ट वर्क मोर देन हार्ड वर्क। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस स्मार्ट ब्रेन को चलाए और आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। आप ब्रेक डाउन करें सब्जेक्ट्स को, आप ब्रेक डाउन करें मार्किंग स्कीम को, और उस हिसाब से आप चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करें। तो आप 3 से लेकर 6 महीने तक का एक प्रिपरेशन प्लान बना लो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजन। बहुत जरूरी है हमारा विजन होना। तो उस हिसाब से आप प्लान बनाओगे, मंथ प्लान। फिर आप ब्रेक डाउन करोगे सब्जेक्ट्स को इनटू वीकली टारगेट। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है, आप अपने मेंटल स्टेट के अकॉर्डिंग, आप अपनी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे, उस सब्जेक्ट को उस हिसाब से पढ़ेंगे, एंड उस हिसाब से उस चीज को डे वाइज, टू डू लिस्ट वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज टारगेट को फुलफिल करेंगे। फिर मास्टर द TMA। अब हमको TMAs मिलते हैं, राइट, तो उनको मास्टर करना, उनको पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 20% मार्क्स तो मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में आपको वहीं मिल रहे हैं ना। तो उसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, करेंगे। फिर आप सारे टू डू लिस्ट को जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप टेस्ट पेपर या फिर असाइनमेंट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसको स्किप नहीं करना है। आपको टाइम टू टाइम करना है, स्किप मत करना। बिकॉज व्हेन यू प्रोक्रेस्टिनेट ना, या व्हेन यू डिले थिंग्स, वो डिले रह जाती है, वो नहीं हो पाती है, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन होती है, फिर हमारा सिलेबस ऊपर नीचे हो जाता है। फिर राइट इन योर ओन वर्ड्स नीटली एंड क्लियरली। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस। खुद लिखो, खुद पढ़ो, खुद समझो उस चीज को। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अपने शब्दों में उसको लिख के प्रैक्टिस करें। फॉलो द फॉर्मेट एंड गाइडलाइंस फ्रॉम NIOS। एग्जैक्टली, देखो NIOS की वेबसाइट पे सब अवेलेबल है। तो बच्चे काफी क्या करते हैं कि वो ना ऑफिशियल चीजों को छोड़ के बाकी सब चीजों पर ध्यान देते हैं। तो आप ऑफिशियल चीजों को मत छोड़ना, आप ऑफिशियल चीजों को मत वेस्ट करना। आप उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो, और उसके बाद उन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना वो आगे बढ़ाओ प्रिपरेशन। अब टिप्स क्या है हाई स्कोर करने की? ना टिप्स होती है। व्हाट मेक्स अ टॉपर? कुछ टिप्स तो होती होंगी।
स्टडी 2-3 सब्जेक्ट्स डेली, रोटेट वीकली। मैं भी ये गलती करती थी कि मैं ना एक ही सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देती थी कि आज पूरा दिन मैथ्स, एक हफ्ता पूरा मैथ्स, इतने में साइंस में भूल जाती थी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स को दिन में स्विच कर करके पढ़े। इससे क्या होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट की कवरेज को कवर कर रहे हो और ऑन दी अदर हैंड बोर नहीं हो रहे हो एक सब्जेक्ट से, बिकॉज रिविजन इज इंपॉर्टेंट। तो 3-4 सब्जेक्ट्स को एक साथ टच अप करें एंड उनको रोटेट करते रहे वीकली। फोकस ऑन हाई मार्किंग चैप्टर्स एंड रिपीटेड टॉपिक्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस वीडियो की कि आप कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनकी मार्किंग स्कीम बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत कम वैल्यू रखते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स होते हैं आपको बहुत पसंद होते हैं और कुछ बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिपीट करें उन टॉपिक्स को, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोकस करें अपने हार्ड वाले चैप्टर्स को, आप फोकस करें उन चैप्टर्स पर जो आपको मुश्किल लग रहे हैं। समरी नोट्स, ये मैं इस चीज को हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ और मैं नोट्स बनाती थी अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी। मेरे मार्क्स नहीं आए वो अलग बात है, बट आप लोगों के आ सकते हैं क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे इन अ वेरी इफेक्टिव। नोट्स बनाना इज अ स्किल। मुझे नोट्स बनाने ही नहीं आते थे, मेरे को समझ ही नहीं आता था कि नोट्स एग्जैक्टली बनते कैसे। तो मैं ये बोलूंगी कि मेक शॉर्ट पॉइंट्स। व्हाट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स एंड व्हाट आई हैव सीन माय आसपास के लोगों को करते हुए, दे एक्चुअली यूज्ड टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ एवरीथिंग दे यूज्ड टू स्टडी। और मैं कुछ टॉपिक्स में मिस आउट कर देती थी। तो आप फ्लैश कार्ड्स के टाइप के नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, सब पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, जिससे जब आपको चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप 20-30 पेजेस का चैप्टर रीओपन ना करो, आप उन नोट्स को पढ़ो और आपकी सारी चीजें दोबारा रिवाइंड हो जाए। तो नोट्स बनाना इज अपने आप में स्किल। चार्ट्स के थ्रू पढ़ो, बिकॉज जैसे साइंस में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हुआ करता था, दैट वाज वेरी टफ, वेरी हार्ड। तो उसके ना मैं चार्ट्स बनाती थी। इट वाज वेरी इफेक्टिव फॉर मी टू एक्चुअली लर्न द फॉर्मूलाज, टू एक्चुअली लर्न द एसआई यूनिट्स एंड एवरीथिंग। तो वो सब आप कर सकते हो। प्रैक्टिस राइटिंग कंप्लीट आंसर्स, मतलब कि ऐसा होता है कि हमें जब पता होता है कि अरे यार आता है वी प्रोसीड फर्दर, बट ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को लिखने हैं कंप्लीट आंसर, बिकॉज व्हेनेवर यू राइट, व्हेनेवर यू प्रैक्टिस राइटिंग इट, आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही है, आप लिख पा रहे हो, आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो। तो उसमें कोई शॉर्टकट्स मत अपनाना, पूरे आंसर लिखकर प्रैक्टिस करना। साइंस, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है। और NIOS फॉर्मेट मैटर्स, मैं ये बात को बार बोल रही हूँ कि आप NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा ध्यान दें, बिकॉज इट मैटर्स। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी की। जो ये क्राइटेरिया है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ग्रोथ को और इवेल्युएट करने के लिए हम बात करते हैं कि अराइव अर्ली एंड स्टे रिलैक्स। जब एग्जाम आधा में सब पता क्या होता है, काफी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रखी है, सब आते हैं ना, सब हो रखा है, बट वो एग्जाम वाले दिन पैनिक कर देते हैं और उनसे नहीं हो पाता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जल्दी पहुंचो, थोड़ा रिलैक्स रहो, काम योर सेल्फ डाउन एंड सॉल्व टेस्ट पेपर। आप ऑलरेडी पहले से सेल्फ सॉल्व कर चुके हैं टेस्ट पेपर्स, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है। सो जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट अबाउट इट। यूज हेडिंग्स। तो जब आप पेपर लिखने का तरीका भी बहुत मैटर करता है कि जब आप पेपर लिख रहे हो आप एग्जैक्टली लिख कैसे रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। योर वे ऑफ राइटिंग द एग्जाम मैटर्स अ लॉट। तो आप हेडिंग्स को यूज करो, अंडरलाइन कीज को यूज करो, पॉइंट्स को यूज करो, डायग्राम्स को यूज करो, एंड मेक इट इन अ वेरी नीट एंड ओपन वे, जिससे जब आपका एग्जामिनर पढ़े उसको समझ आए चीजें। तो मेक इट वेरी क्लीन। मैनेज टाइम। 10 मिनट रिवीजन के छोड़ दो अगर आपके बच रहे हैं, और टाइम मैनेजमेंट करो। जस्ट डोंट पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन सेक्शन ए और आप फिर भूल गए सेक्शन सी भी करना था, ये सब नहीं। तो टाइम को इक्वालिटी और इक्वल तरीके से लेकर चलना भी बहुत जरूरी होता है। मोटिवेशन एंड पैशन। देखो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या बोर्ड्स में आपको 95% का टारगेट है, उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है। अंदर से ना डिजायर होनी चाहिए कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो अपने बोर्ड एग्जाम्स फोड़ने हैं, मुझे तो बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो उस जज्बे और जुनून के साथ बिलीव इन योर सेल्फ। यस, 95 इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको मून पर नहीं जाना है, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। तो 95% लाना पॉसिबल है। यू जस्ट हैव टू पुट बिलीव, हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ पैशन टू इट, नथिंग एल्स। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। जब हम ऐसे पढ़ाई करते हैं ना और हमारे आसपास देखते हैं कि इसके तो मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। इवन कुछ अगर तुम्हारा वीक पॉइंट और सामने वाले बंदे का वो स्ट्रेंथ पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, अरे उसने तो कर लिया। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, और अगर आप अपने आप में ही नहीं बिलीव करोगे तो लाओगे तो कैसे ही।
फिर stay consistent, small efforts daily matters the most, and it is all about consistency. You know, it's not about motivation, it's not about hard work, it's not about strategy, it's about consistency. आपने अगर कोई प्लान बनाया है, आप उसको पे कितना कंसिस्टेंट है, आप दिन का कितना एफर्ट अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या अपनी उस पर्टिकुलर पढ़ाई को दे रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट्स. नथिंग एल्स मैटर्स. इफ यू आर वर्किंग फॉर योर गोल every day a little and you are consistent about it, trust me, nothing can stop you from scoring good marks in your boards. So it is a very effective way कि आप consistent रहे. So yeah, thank you so much for listening me and I hope this video is helpful. And आप भी आज के दिन ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लान बनाइए, अपने सब्जेक्ट्स को ब्रेक डाउन करें, NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और पढ़ना शुरू कर दीजिए. स्टे कंसिस्टेंट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, आपको कोई गाइडेंस चाहिए स्ट्रैटेजी में या प्लानिंग में या कोई किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, सो प्लीज कॉन्टैक्ट अस गिवन ऑन द नंबर इन द लिंक डिस्क्रिप्शन. Thank you so much for watching this video. Thank you.